नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी कहते हैं, हम पूर्णिमा स्नान के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमने आज से प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को प्रयागराज जंक्शन पर कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड से प्रवेश करना होगा। आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 से प्रवेश करना होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। ये प्रोटोकॉल आज से लागू होंगे। महाकुंभ के लिए कॉल 99 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं और आज तक 75 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। हमें उम्मीद है कि और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आज 100 से अधिक विशेष ट्रेनें आने वाला है। अभी फिलहाल रेलवे की क्या तैयारी है, क्योंकि भीड़ जो है अचानक से काफी ज्यादा हो गई है संगम पे, तो किस तरह सर आप लोग ने व्यवस्थाएं की है और कैसे रेलवे जो है क्राउड को संभाला? महाकुंभ के प्रमुख स्नान जो शाही स्नान थे, अमृत स्नान, बसंत पंचमी तक वो हो चुके हैं और अब हम लोग अगला जो मुख्य स्नान है, पूर्णिमा का स्नान, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो तैयारी की थी वो इस हिसाब से की थी कि हम लोग जो मुख्य स्नान पर्व है उस पर हम क्या प्रोटोकॉल रखेंगे और नॉर्मल डेज में हम किस प्रकार से गाड़ियों का संचालन क्या करेंगे और किस प्रकार से प्रोटोकॉल रखेंगे, वैसी हमने तैयारी की थी। बसंत पंचमी के बाद अगला स्नान चूंकि पूर्णिमा का था, तो हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि पूर्णिमा से एक दिन पहले और 2 दिन बाद हम लोग अपना जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं स्टेशन पे एंट्री एग्जिट का हो या कलर कोडिंग वाला यात्री आश्रय शेड के माध्यम से प्रवेश कराने का हो, ये सारी चीजें लागू की जाएंगी। परंतु चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि रेल प्रशासन ने जो अपनी तैयारी की थी वो इस तरह से की थी कि कैसी भी स्थिति आ जाए हम लोग क्राउड को मैनेज करने में सक्षम रहें। इसलिए हम लोगों ने केवल अपने उस प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया है। हमें किसी नए प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो हमने पीरियड डिसाइड किया था कि हम 11 तारीख से एंट्री एग्जिट का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे, यात्री आश्रय शेड का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे या प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने की बात हो तो ये 11 तारीख से की जाएगी, उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ। इसलिए आज से ही हम लोगों ने प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो प्रयागराज जंक्शन पे एंट्री एग्जिट था कि जैसे एंट्री केवल और केवल सिटी साइड से होगी और एग्जिट सिविल लाइन साइड से होगा, इसी प्रकार से यात्रियों को जो अनारक्षित श्रेणी के जनरल क्लास के यात्री हैं उनको प्रवेश यात्री आश्रय शेड, जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को गेट नंबर 5 के माध्यम से, जो उनके लिए यात्री आश्रय शेड बनाया गया है, उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने लागू कर दी हैं ताकि किसी भी तरह से यात्रियों में कोई असुविधा न हो, कोई भीड़ की स्थिति, जो भगदड़ की स्थिति होती है या कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो, उसकी कोई संभावना ना रहे। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रोटोकॉल हमारे आज से लागू हो गए हैं। भीड़ की स्थिति बढ़ती देख के अभी हमने जो खुसरो बाग का प्लान था कि अगर इमरजेंसी की स्थिति आती है, भीड़ अधिक होती है, तो हम खुसरो बाग को भी ऑपरेट करेंगे, वहां से भी लोगों को होल्ड करके लाएंगे। वो भी हमें जरूरत पड़ने पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। स्पेशल ट्रेन की संख्या की बात हो तो वो लगातार जिस हिसाब से यात्रियों की संख्या आती जा रही है उस हिसाब से हम लोग ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कल की, कल जो शनिवार का दिन था, क्योंकि कल भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, तो कल हम लोगों ने टोटल 99 मेला स्पेशल ट्रेनें का संचालन किया था और आज भी अभी तक हम लोग लगभग 17 बजे का समय है, 17 साढ़े 17 बजे, अब तक लगभग हम लोग 75 प्लस स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुके हैं और जैसा संख्या आ रही है मेरे हिसाब से आज हम लोग 100 प्लस स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेंगे। तो हम लोग अपने ट्रेन संचालन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक मौनी अमावस्या का बेंचमार्क देखा है कि उसमें हमने 222 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। तो हम लोग उस हिसाब से की तैयारी में हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उतनी ट्रेनों का भी संचालन कर सकते हैं। बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और ट्रेनों का संचालन आवश्यकता अनुसार किया जाता रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।